बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बंदी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैर से खुश होंगे। देश प्रदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसीलिए एक साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। रात के टाइम हमारे पास आ गए मेहमान, तो सब ने खाना वगैरह खाया, उसके बाद सब सो गए। ये है कि मेहमान भी कौन थे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरे अब्बू जान आए थे। अबू सोए में, इधर जो फातिमा सोई हुई है साथ में, और ये जो मुनीज़ा सोई हुई है यहाँ पर, और ये जो बच्ची सोई हुई कैसे सोई है देखिए। और वहाँ पर जो चटाई पड़ी हुई, ये चटाई जो रात के टाइम सदाम साहब जी ऊपर छत के ऊपर लेकर गए थे, क्योंकि रात के टाइम गर्मी थी बहुत ज़्यादा, तो ये चटाई उन्होंने यहाँ पर फेंक दी, तो यहीं पर ही पड़ी हुई है। अब जैसे भी उठा कर रख लेती हूँ। और यहाँ पर सारा सामान मैंने नाश्ते का इकट्ठे कर लिया है। अब जो फटाफट से नाश्ता बना लेते हैं। ये कि बस लकड़ियाँ नहीं है, लकड़ियाँ लेकर आती हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। अच्छा जी, तो हम सब ने नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता बनाने की रूटीन तो आपके साथ जो रोज़ाना शेयर करती हूँ और जो रोज़ाना दिखाती हूँ कि हम जो नाश्ता कर रहे, चाय और जो रोटी का नाश्ता। तो शुक्र है अल्लाह पाक का, सब ने इकट्ठे बैठ के नाश्ता किया। अबू जान अभी चले गए, तो जब मायके आते तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, घर में जो रौनक हो जाती है। जब चले जाते तो थोड़ा सा दुख होता है कि काश वो हमारे पास रह सकते। खैर कोई नहीं, अभी जब जान चले गए तो मैंने सोचा कि अब जे कर लेती हूँ थोड़ा सा काम। अम्मी जान घास करके आई है उधर से, एक और कपास की फसल उधर से कर आई है, लेकिन उसमें जो पानी बहुत ज़्यादा था, तो अभी मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ। यहाँ पर बाहर आई तो यहाँ पर बहुत ही हरा हरा सा और कच्चा कच्चा सा घास था, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा मैं भी करके जाती हूँ। फ्री बैठी हुई थी, बच्ची ने कहा आप ही काम वगैरह जो बाकी का सारा मैं कर रही हूँ। मैंने कहा चले सही है बेटा, जैसे आपकी मर्जी। तो उसने घर का काम करना शुरू किया और मैं जो यहाँ पर बैठ के ये बकरियों के लिए जो घास कर रही हूँ। दोनों बच्चियाँ भी घर पर बैठी हुई हैं, लेकिन अब्बू जान फातिमा से छुप छुप के गए। आप कहेंगे कि फातिमा कितनी ज़्यादा बातें शेयर क्यों करती हो, तो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि आप प्यारे मुझ पर जो नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि मैं जो उसे वहाँ पर छोड़ती हूँ, ये करती हूँ, ये करती हूँ, लेकिन वो जो बहुत ज़्यादा अब्बू के साथ अटैच हो गई है। तो अभी भी वो गए ना, तो उनको मैंने कमरे में बिठाया, पर्दा नीचे किया, फिर अब्बू जान छुप छुप के चले गए। मैंने कहा चले जैसे आपकी मर्जी। तो अब बकरी के लिए घास करके और जाऊंगी। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं जो इतनी सफाई से और जो ऐसे करके घास क्यों निकाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा काट रही हूँ, क्योंकि इसमें जो चावलों का बीज है तो ये जो नुकसान ना हो, इसलिए ये वाला जो चावलों का बीज है और ये वाला जो ये घास है हरा हरा ये वाला। लेकिन मेरे ख्याल से आज ट्रैक्टर वहाँ पर आया है, तो ये ट्रैक्टर जो इस खेती में चलेगा मेरे ख्याल से, मेरे शक में, तो क्योंकि भाई जो वहाँ पर खड़े होकर पूछ रहे हैं। तो
सुबह के टाइम हमारे गांव में ज़्यादातर यही चलता है कि गर्मी होने से पहले जो लोग नाश्ता करके और जो सब चले जाते हैं खेतियों में घास वगैरह करने के लिए। कोई भैंसों के लिए घास करता है, कोई बकरियों के लिए घास करता है, क्योंकि बाद में जब गर्मी हो जाती है तो फिर जो किसी से भी काम नहीं होता गर्मी में। तो अब ये घास तो ज़्यादा मैंने नहीं किया क्योंकि ट्रैक्टर वाला भाई पहुंच गया था, तो मैंने कहा चले जाते घर पे। अब जो बकरी को मैंने घास दे दी, अम्मी जान ने इसको जो पानी पिला के और जो अंदर भी बांध दी है। ये है कि यहाँ पर जो है हमारा गांव जो है थोड़ा सा यहाँ से खौफ होता है कि कोई बंदे जो ऐसे होते हैं कि मना करते हैं घास करने से, कोई ऐसे होते हैं कहते हैं कि आप जो घास करके जाया करें। हमने पहले ब्लॉग में बताया था कि अम्मी जान को किसी लड़के ने जो मना किया, भाई था, तो उन्होंने मना किया, लेकिन आज उसके अब्बू थे तो वो अंकल कह रहे थे कि आप जो बाजी करके जाया करें घास, कोई बात नहीं है। तो ये कि खेती को जो पानी आया हुआ था, इसी की वजह से अम्मी जान जो ज़्यादा घास नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं भी कर आती हूँ। तो माशाल्लाह अब देखे बकरी को कि बकरी जो कैसी होती जा रही है। हाँ ये थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो मतलब मोटी हो जाएगी। जैसे हम इसे खादा खुराक जो ज़्यादा देंगे, पानी हो गया टाइम पे जो चारा वगैरह घास वगैरह हो गया, तो फिर जो ये माशाल्लाह सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और इसे खारिश थी, तो खारिश वाला जो इंजेक्शन मैंने मंगवाया था वो अब्बू जान से लगा कर गए थे। अब सही होगी ये? हाँ अब सही होगी। उससे ये होता है कि इसके जो जुएं वगैरह होती हैं बकरियों को भैंसों को, तो वो भी इसकी मर जाएंगी। और ये जो इसकी ये जो चमड़ी है ना, ये भी मोटी सी हो जाती है। ये खास करके बकरों को लगाई जाती है। तो बकरी जो घास कर रही है, घास कर रही है, खा रही है, घास खा रही है। मेरा थोड़ा सा ध्यान था कि मैं रोटी बना लूं। चले। अम्मी जान भी कहती है बेटी आप ये काम करती तो किचन का हो, लेकिन फिर मुझे अपना टाइम पे कर लिया कर, क्योंकि गर्मी हो जाती है तो फिर जो आपसे नहीं होता। मैंने कहा जी अम्मी जान आपकी सही बात है। तो बस ये रोटियां बना के रख लेती हूँ, फिर जब किसी को भूख लगेगी तो सब जो खा लेंगे। और यहाँ पर अम्मी जान मुझे मसरूफ़ है अपने अपने कामों में, इधर उधर चल फिर रही है, कुछ घूम फिर रही है। माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का कि अब जब अम्मी जान की तबीयत बेहतर होती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी होगी। लेकिन आज अम्मी जान की दवाइयाँ जो कम पड़ गई हैं तो इनकी 2 किस्म की गोलियाँ, लेकिन वो जो रात वाली गोली जो वो इनकी पड़ी है, लेकिन जो दिन के टाइम खाती हैं वो कल इनकी ख़त्म होगी। वो मिलती है बहुत दूर, हमारे शहर से नहीं, वो दूर। और अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। क्या कर रही हो अम्मी जान? था धो रखा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तबीयत से तो सही है ना? सही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी जान भी अपने काम में मसरूफ़ है। बेगम साहबा भी घास करके बकरी को दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। और सफाई भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह, घर की सफाई भी होगी। एक और ख़ास बात हमने जो आपसे शेयर नहीं की है, अम्मी के ख़ास मेहमान आए थे कल, तो कल के व्लॉग में हमने जो है शेयर नहीं जो है कर सके। तो अम्मी जान के लिए एक खास तोहफ़ा आया है, वो भी आपके साथ जो शेयर करते हैं। देखते हैं कि अम्मी जान के लिए कौन से गिफ्ट्स जो है आए हैं। बेगम साहबा कहाँ रखे थे आपने? जी वो पड़े हैं अंदर। तो चलें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो अब जो पहुंच गए सामान की तरफ। ये जो है ये आपको दिखा देती हूँ कि अम्मी जान के लिए खास करके आई ये चीज़ें। कल जब मेहमान आए थे वो एक ही गाँव से आए थे, लेकिन ये कि ये सामान जो 2 घरों से आया है। सबसे पहले तो इसे खोल के देखते हैं। दुपट्टा ये अम्मी जान के लिए, और ये जो 2 चिंगेरे हैं ये दोनों चीजें जो इकट्ठे आई हैं। वैसे तो चिंगेरा की मुझे भी कमी थी, काफी सारी पहले मैंने बनवाई थी, लेकिन मैंने भी ऐसे ही करके किसी को गिफ्ट में दे गिफ्ट एक भाई आया था, कुछ हमने इस्लामाबाद भेजी थी 2 चिंगेरे। हाँ, एक अम्मी जान को हमने गिफ्ट भेजा था। हाँ। चिंगेरियाँ और पंखा और जुल्ली उनकी थी, जुल्ली थी उनकी अपनी। पंखा हमने अपनी तरफ से भेजा था। और ये जो उसमें चिंगेरियाँ भेजी थी। हाँ 2 चिंगेरे दी थी उसमें चिंगेरी थी। और एक दूसरा भाई आया था रावलपिंडी से, उनको हमने चिंगेरे दी थी 2। तो वैसे चिंगेरे मेरे पास काफी सारी थी, तो इसलिए मैंने भी किसी को सिंध में ये जो चीज़ें हैं, चिंगारियाँ, मेहंदी, जो बाहर से मेहमान आता है तो ख़ास तौर पर जो है चिंगारियाँ, पंखे, और मैं आपको क्या बताऊं कि मेहंदी, हाँ। जो मेहंदी लगती है हाथों पे, सर पे, तो ये चीज़ जो है मेहमानों को ख़ास तौर पर जो है गिफ्ट दिया जाता है। गिफ्ट तौर पर दी जाती है काफी सारी
जैसी होती है। मेहंदी को क्योंकि लोग बहुत पसंद करते हैं, मेहंदी चिंगारियाँ। ये बालों के लिए मेहंदी अच्छी होती है, बाल जैसे कि रफ होते हैं, क्या कहते हैं, खराब होते हैं, तो उसकी वजह से जो बहुत अच्छी होती है मेहंदी। ये कोई मेहंदी ऐसी होती है जिससे जो लाल हो जाते हैं, कोई ऐसी होती है कि लाल नहीं होते, सिर्फ रफ होने से जो बाल बच जाते हैं, खराब होने से बच जाते हैं। तो चले काफी। और दूसरी चिंगारी यही है, और इनके साथ अंडों की कमी भी थी अंडों की भी कमी थी, तो ये अंडे भी पहुंच गए यहाँ पर। कितने, 4 अंडे, लेकिन ये कि देसी अंडे, तो ये गर्म बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। सुबह के टाइम मैंने अम्बू जान को बताया। बेगम साहबा बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, इसमें कोई भी बात नहीं है गरम, आप बच्चों को खिलाएं जी, सुबह के टाइम। कमेंट्स आते हैं और उनकी सही बात है, क्योंकि वो प्यारे बहन भाई हमारे जो बाहर मुल्क में रहते हैं, वो वहाँ पर जो कुछ सर्दी का मौसम होता होगा, इसलिए वो जो ज्यादातर अंडे खाते होंगे। यहाँ पर गर्मी बहुत है, ऐसे समझे कि यहाँ पर हम हरी मिर्च भी खाते हैं तो सारा दिन ऐसा लगता है कि जैसे हमारा मादा जल रहा है बहुत ज्यादा, और सारा दिन पानी पिया जाता है। तो इसलिए मैंने सुबह के टाइम अब्बू से कहा, मैंने कहा अब्बू हमारे पास गिफ्ट आया तो मैं बच्चों को अंडे बना के दूँ नाश्ते में। कहने लगे बेटे ये गलती कभी भी नहीं करना, क्योंकि ये देसी अंडे ये जो बहुत पता ज्यादा। नहीं बेगम साहबा, मैं तो कह रहा हूँ खिलाओ, इसमें कोई बात नहीं है। चले देखते हैं, इसमें भी बहुत ज्यादा बेनिफिट रखे गए होंगे, ऐसे नहीं है, इसमें कुछ फायदे होंगे। मैं खैर, हाँ, गर्मी की वजह से मैं घबरा रही हूँ, अल्लाह पाक क्योंकि बेहतर गर्मी करेगा। है, बच्चों का मादा छोटा सा है, तो इसलिए मैं कुछ घबरा नहीं नहीं रही नहीं, हूँ। कुछ नहीं होने क्योंकि वाला। आजकल उनको जो तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी है, फातिमा और मुनीसा की, एक दूसरे के दिन के बाद, मतलब कि उनको जो बुखार आ रहा है बहुत ज्यादा। तो ये चीजें कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ये था हमारा आज का ब्लॉग। अगले ब्लॉग लेते इजाजत, तभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।